हेलो गाइज, कंप्यूटर लर्निंग सीरीज में आपका स्वागत है। आज का अपना जो टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज का जो टॉपिक रहेगा कंप्यूटर हार्डवेयर से रिलेटेड टॉपिक है, जिसमें अपन है ना सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेज को ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे आइडेंटिफाई करता है कि कंप्यूटर में अपन डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेज यूज करते हैं, तो उनको उनकी पहचान कैसे होती है ना ऑपरेटिंग सिस्टम्स में। उनको अपन कैसे समझेंगे कि कौन सी ड्राइव है। तो अपन जो सेकेंडरी स्टोरेज में यूज करेंगे, तो आप देखो कि सेकेंडरी स्टोरेज में अपन कौन कौन सी डिवाइसेज यूज करते हैं। तो सेकेंडरी स्टोरेज या एक्जुलरी कह दो, एक्जुलरी का मतलब सहायक मेमोरी कह सकता हूँ मैं। इनमें डेटा ना परमानेंट वे में स्टोर होता है। तो अपन देखेंगे सबसे जो पहली अपनी डिवाइस है मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस। सेकंड है आपका ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस। तीसरी स्टोरेज डिवाइस है फ्लश मेमोरी, है ना। जिसमें अपन मैग्नेटिक स्टोरेज में देखेंगे फ्लॉपी डिस्क। सेकंड नंबर पे हार्ड डिस्क है। थर्ड न अपने ऑप्टिकल स्टोरेज में सीडी है। सीडी का मतलब हो गया कॉम्पैक्ट डिस्क। डीवीडी हो गया डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ब्लू रे डिस्क, है ना, ये आपका ऑप्टिकल स्टोरेज है। फिर अपन फ्लश ड्राइव में देखें तो अपन है ना पेन ड्राइव यूज करते हैं, मेमोरी कार्ड यूज करते हैं, एसडी कार्ड यूज करते हैं। एसडी कार्ड का मतलब हो गया सिक्योर डिजिटल कार्ड। यूएसबी का मतलब हो गया यूनिवर्सल सीरियल बस, जिसमें है ना यूएसबी पेन ड्राइव ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की डिवाइसेज हो सकती है। फिर अपन है ना इन डिवाइसेज को कंप्यूटर कैसे कॉन्फ़िगर करेगा, ये सब इंडिपेंडेंट डिवाइसेज है, सेकेंडरी स्टोरेज का काम करती है। तो अपन को ये है ना कंप्यूटर में इनकी आइडेंटिफाई कैसे होती है कि ये तो आपका ना इंडिविजुअल अलग अलग कंपोनेंट है। अब इन कंपोनेंट को अपन जैसे मदरबोर्ड से कनेक्टिविटी देते हैं, तो मदरबोर्ड से कनेक्टिविटी दोगे तो इनकी है ना कहीं कहीं तो एंट्री होती होगी। तो ये इनकी एंट्री है ना कहाँ होती है, तो इनकी एंट्री है ना फिर एक रोम चिप होती है अपने कंप्यूटर के अंदर। प्राइमरी मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी में रैम होती है, रोम होती है। रैम को अपन रैंडम एक्सेस मेमोरी कहेंगे, रोम को रीड ओनली मेमोरी कहेंगे। रोम जो होती है वो नॉन वोलेटाइल होती है, इसका डेटा लॉस्ट नहीं होता। ये मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे इस पे कुछ प्रोग्राम्स को प्री लोडेड कर देते हैं अपन। तो कुछ प्रोग्राम्स का जो टाइटल है सीमोस सेटअप प्रोग्राम या अपन बायोस सेटअप प्रोग्राम कह सकता हूँ मैं। सीमोस का मतलब हो गया कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, है ना। बायोस का मतलब हो गया बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो ये एक ऐसा है ना प्रोग्राम्स है प्री लोडेड। जितनी भी अपन ये हार्डवेयर ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेज कंप्यूटर से कनेक्टिविटी करते हैं, तो इन डिवाइसेज की जो एंट्री है वो इस प्रोग्राम्स के अंदर होती है। ये डिटेक्ट करता है बायोस प्रोग्राम या सीमोस सेटअप प्रोग्राम होगा, जिसमें इन हार्डवेयर की एंट्री यहाँ पे आएगी। तो ये ऑन बोर्ड है ना रोम चिप होती है या बायोस चिप कहते हैं, जिसमें जितने भी कंप्यूटर से जितनी भी डिवाइसेज होती है सबकी कनेक्टिविटी है ना मदरबोर्ड से होती है। तो मदरबोर्ड पे जो कनेक्टिविटी है वो कितनी डिवाइसेज आपकी इनेबल है या डिसेबल है ना, कितनी डिवाइसेज की कनेक्टिविटी है, ये एंट्री कैसे पता चलेगा। रैम कितनी लगी हुई है मदरबोर्ड का, क्या है ना बायोस का कौन सा वर्जन है ना। तो ये पूरी एंट्री ये प्री लोडेड प्रोग्राम है, इसके अंदर ये कॉन्फ़िगर कर लेता है। तो अगर ये डिवाइसेज की एंट्री इन प्रोग्राम में अगर नहीं आती है तो सोच लो ये डिवाइसेज प्रॉपर काम नहीं करेगी। अगर बायोस सेटअप प्रोग्राम ने हार्ड डिस्क को डिटेक्ट नहीं किया तो आप सोचो कि हार्ड डिस्क प्रॉपर काम नहीं करेगी। अगर आपने यूएसबी को यहाँ से डिसेबल कर दिया इस प्रोग्राम को खोल के, तो फिर उस केस में यूएसबी काम नहीं करेगी। तो किसी भी डिवाइस को अलाउ करे नहीं करे, तो ये आपके है ना प्री लोडेड प्रोग्राम्स रोम चिप के ऊपर होते हैं। तो इस रोम चिप के प्रोग्राम को बायोस प्रोग्राम में कह सकता हूँ, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। और सीमोस का मतलब हो गया कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। तो ये अपने पास डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेज है। अब अपन ये सोचे कि कंप्यूटर इन डिवाइसेज को कैसे आइडेंटिफाई करेगा, कि अपन को कैसे पता चलेगा कि मैंने पेन ड्राइव लगा दी तो उसका ड्राइव का जो नोमेनक्लेचर आएगा वो क्या आएगा। अपन ने कंप्यूटर में हार्ड डिस्क लगा दी तो हार्ड डिस्क हमेशा सी ड्राइव से क्यों आती है, हार्ड डिस्क का नोमेनक्लेचर ए कोलोन क्यों नहीं होता, है ना, अपना बी कोलोन क्यों नहीं होता। हार्ड डिस्क ऑलवेज है ना सी कोलोन से ही क्यों शुरू होती है। अपन कोई भी नई ड्राइव प्लग कर दे कंप्यूटर में, यूएसबी पोर्ट में भी कोई भी डिवाइस लगा दूँ मैं स्टोरेज, तो देन वो उसकी एक ड्राइव बन जाती है ना। उसके आगे एफ ड्राइव ई ड्राइव ऐसे हो सकती है। तो अपन जितनी भी ये सेकेंडरी स्टोरेज को आइडेंटिफाई करेंगे तो इसका नोमेनक्लेचर कैसे होता है,
इसको ना ड्राइव कैसे असाइन करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम इन डिवाइसेज को कैसे पहचानेगा। तो एक बार तो इन डिवाइसेज का ना कुछ रिजर्व डिवाइसेज नाम हो गया, तो ये रिजर्व डिवाइसेज जो नाम है ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स में फिक्स किया हुआ है। तो A:, B:, C:, D:, F:, है ना, ऐसे लेके Z तक ये अल्फ़ाबेट होंगे, एक है ना अल्फ़ाबेट होंगे, कोलोन के साथ अपन फॉलो करेंगे। तो हर अल्फ़ाबेट और कोलोन की एक मीनिंग हो जाती है। कंप्यूटर में आपके कितनी ड्राइव्स है ना, अपन A कोलोन को क्या समझे, B कोलोन को क्या समझे, C कोलोन को क्या समझे, D कोलोन को क्या समझे, F कोलोन को क्या समझे। तो इनका एक फिक्स नोमेनक्लेचर रूल है असाइनमेंट करने का। तो एक बार तो अपन है ना इनको इन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेज को फिजिकल वे में देख लेते हैं, और फिर ये विंडोज़ में इनका नोमेनक्लेचर कैसे होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम्स इनको ना कैसे आइडेंटिफाई कर पाएगा, इसके लिए क्या रूल रेगुलेशन है ना, कौन से अपन अल्फ़ाबेट यूज करेंगे कौन सी ड्राइव के लिए, और कोलोन का क्या रोल होगा कि इनकी आइडेंटिफाई कैसे हो। तो अब एक बार है ना फिजिकल वे में आप देख लो। सबसे पहले मैं आपको ना फ्लॉपी डिस्क दिखा रहा हूँ। तो फ्लॉपी डिस्क देखोगे तो ये फ्लॉपी डिस्क है ना ये होती है कि अपन फ्लॉपी डिस्क को देखते हैं। तो फ्लॉपी डिस्क आपकी ये होती है, ये कि जैसे ये क्या है, तो दिस इज ए फ्लॉपी डिस्क है ना, इसमें यहाँ पे रीड राइट पोर्शन हो गया। तो ये एक सर्कुलर डिस्क होती है, इसका ये प्रोटेक्टर है ना कवर हो गया, हार्ड इसका प्लास्टिक का एक जैकेट है पूरा, ये इसके प्रोटेक्शन के लिए अपन है ना इसका जैकेट के अंदर डिस्क को रखा हुआ है, फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें। तो ये आपके है ना इसकी जो साइज़ देखोगे तो ये एक सर्कुलर डिस्क होती है, 5 क्वार्टर डायमीटर इसका टोटल साइज है ना। तो ये 1.2 MB इसकी कैपेसिटी है। तो ये फ्लॉपी डिस्क है ना, दोनों तरफ से देखोगे तो ये फ्लॉपी डिस्क हो गई आपकी, ठीक है ना। ऐसे इसको कवर में रखते हैं तो ये फ्लॉपी डिस्क का कवर हो गया, ये फ्लॉपी डिस्क का कवर हो गया। तो इसको प्रोटेक्शन के लिए ना इसमें रख देते हैं अपन, ठीक है ना। तो ये आपका 5 क्वार्टर इंच की फ्लॉपी डिस्क है। सेकंड देखोगे ये 3.5 है ना डायमीटर की फ्लॉपी डिस्क है, इसकी कैपेसिटी 1.44 MB होती है, इसकी कैपेसिटी 1.2 MB होती है। इसका डायमीटर होता है 5 क्वार्टर है ना, 5/4, और ये होता है 3.5 यानी 3.5 इंच डायमीटर की फ्लॉपी डिस्क है। शुरू में जब फ्लॉपी डिस्क आई थी तो ये 8 इंच डायमीटर की हुआ करती थी, 8 इंच। सेकेंड फ्लॉपी डिस्क का फिर है ना रिड्यूस होके 5 क्वार्टर, थर्ड फ्लॉपी डिस्क रिड्यूस होके 3.5 इंच डायमीटर। तो ये 3 शेप में फ्लॉपी डिस्क होती है। ये इंडिपेंडेंट डिस्क है, डेटा की रिकॉर्डिंग इन पे करते हैं अपन। तो इस फ्लॉपी डिस्क को कैसे प्ले करेंगे, कंप्यूटर में कैसे लगाएंगे। तो आप देखो कि ये फ्लॉपी डिस्क है, इंडिपेंडेंट है ना, अलग यूनिट है। अब इस यूनिट को लगाने के लिए ये है ना ऐसी ड्राइव हो गई है, आप देखोगे तो ये फ्लॉपी डिस्क ड्राइव है ना। इसका टॉप का ये देखो, बैक में जाऊंगा तो ये वाला पोर्शन हो गया है ना। जब कंप्यूटर में लगाऊंगा तो ये फ्रंट में ऐसे लगेगी है ना। ये देखोगे तो अलग अलग ये इसका ये फ्लॉपी डिस्क को लगाने के लिए ड्राइव है। तो ये सेपरेट यूनिट है, ये सेपरेट यूनिट है। फ्लॉपी डिस्क क्या है, रिमूवेबल है, निकाल सकता हूँ, लगा सकता हूँ। तो इसको अपन जब लगाते हैं तो ऐसे लगाएंगे, तो ये देखो ये है ना ऐसे इंसर्ट हो जाएगी। तो ये इसको है ना, तो ये क्लोज कर देंगे, इसको अपन है ना ऐसे क्लोज कर देंगे। तो ये फ्लॉपी डिस्क इसमें लग गई। तो ये ड्राइव अलग हो गई, डिस्क अलग हो गई। डिस्क को अपन चाहे निकाल भी सकता हूँ मैं, ठीक है ना। तो ये फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, तो ये 5 क्वार्टर की है, पहले ऐसे चलती थी। शुरू में जब कंप्यूटर बना था 1971 की हिस्ट्री है वो, इसकी स्टार्टिंग हिस्ट्री हो जाती है फ्लॉपी डिस्क की। तो ये 5 क्वार्टर की फ्लॉपी डिस्क हुआ करती थी उस टाइम। तो अपन को ऐसे 2 ड्राइव हो सकती थी कंप्यूटर के अंदर। तो ये फ्लॉपी डिस्क ड्राइव है। फिर बाद में है ना ये रिड्यूस होके इसको 3.5 में कन्वर्ट कर दिया। अब 3.5 में कन्वर्ट करके फिर आपके ना ये वाली ड्राइव आ गई, ये वाली ड्राइव आ गई। इसका टॉप से देखोगे, बैक से देखोगे तो ये पोर्शन हो गया है ना। इसका कनेक्टिविटी देखोगे तो ये इसका पावर सॉकेट है, ये केबल से मदरबोर्ड में जोड़ते हैं अपन इसको। तो इसकी 2 कनेक्टिविटी हो गई। तो ये आपकी फ्लॉपी डिस्क ड्राइव FDD मीन्स फ्लॉपी, D मीन्स डिस्क और D मीन्स ड्राइव, FDD। तो 3.5 इंच डायमीटर की फ्लॉपी डिस्क है। ये शुरू में 8 इंच डायमीटर की आई, फिर वो रिड्यूस होके 5 क्वार्टर में कन्वर्ट हो गई, फिर रिड्यूस होके 3.5 में कन्वर्ट हो गई। तो ये आपके है ना 3.5 इंच डायमीटर की फ्लॉपी डिस्क ड्राइव है। तो इस ड्राइव का क्या करें, इस ड्राइव में डिस्क लगाते हैं। तो डिस्क कैसे लगाते हैं,
तो ये आपकी डिस्क है। ये भी है ना सर्कुलर है अंदर। अगर इसके कवर को मैं खोल दूंगा तो ये अंदर सर्कुलर होगी, सिंगल डिस्क है। बोथ है ना, टॉप और बॉटम सरफेस दोनों पे रिकॉर्डिंग होती है, डबल सरफेस होती है इसमें। इसको लगाते कैसे है, तो ये ऐसे लगा सकता हूँ मैं, तो ये लग गई। निकालेंगे कैसे, इसको पुश करोगे तो ये निकल जाएगी ऐसे। तो ये 3.5 इंच डायमीटर की फ्लॉपी डिस्क ड्राइव है, ये फ्लॉपी डिस्क है। तो ये किस लिए यूज करते थे, मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस है। शुरू में जब कंप्यूटर आए तो हार्ड डिस्क यूज नहीं हुआ करती थी। हार्ड डिस्क कब से यूज हुई, 1983 के बाद से। तो इससे पहले ना कंप्यूटर में क्या यूज करते थे अपन, फ्लॉपी डिस्क है। अब ये सोचो कि फ्लॉपी डिस्क को कंप्यूटर कैसे पहचानेगा, कि अब 1971 के आसपास की थ्योरी अगर अपन देखें, और हार्ड डिस्क अपनी 1983 के बाद आई थी, तो 83 से पहले है ना कंप्यूटर में अपन कैसे डेटा को स्टोर करते होंगे, कैसे प्रोग्राम्स को है ना अपन यूज करते होंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम को कहाँ रखते होंगे। तो आप ऐसे सोच लो कि अपना जो फ्लॉपी डिस्क, कंप्यूटर में पहले 2 फ्लॉपी डिस्क का ऑप्शंस हुआ करता था, कि एक कंप्यूटर सिस्टम्स में 2 फ्लॉपी डिस्क ड्राइव लगा सकता हूँ मैं। तो आप चाहो तो ये बड़ी ड्राइव लगा सकते हो, आप चाहो छोटी ड्राइव लगा सकते हो। फिर ये सोचो कि कंप्यूटर इनको कैसे समझेगा, है ना, कंप्यूटर इन ड्राइव को कैसे समझेगा। तो आप ऐसे कह दो कि A: फर्स्ट फ्लॉपी डिस्क ड्राइव का इंडिकेशन हो गया, रिजर्व कर दिया, मतलब ये ऑपरेटिंग सिस्टम में। A: का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। तो ये A: अपन जब भी यूज करते हैं तो आप सोच लो ये कंप्यूटर में फ्लॉपी डिस्क ड्राइव लगी हुई है। अगर आपके 2 ड्राइव पैरेलल लगी हुई है तो देन उसको सेकंड फ्लॉपी डिस्क ड्राइव B:। तो आपका ना ये 2 कोलन तो आपका ये रिजर्व हो गया, कि A: अपन क्यों यूज नहीं करते, फ्लॉपी डिस्क फर्स्ट फ्लॉपी डिस्क ड्राइव हो गया, और B: सेकंड फ्लॉपी डिस्क ड्राइव हो गया। तो आपका ना A: किसके लिए आएगा, फर्स्ट फ्लॉपी डिस्क ड्राइव के लिए रिजर्व है ये, फर्स्ट FDD का मतलब हो गया फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। तो उसके लिए रिजर्व कर दिया ये, है ना, रिजर्व डिवाइस नाम दे दिया। और फिर B: किसके लिए दे दिया, सेकंड फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, सेकंड FDD, है ना। एक कंप्यूटर में 2 मैक्सिमम ड्राइव हो सकती है, एक पे अपन है ना प्रोग्राम्स रख सकते हैं, एक पे डेटा रख सकते हैं। पहले कंप्यूटर में 2 ड्राइव होती थी, है ना। अपन A: B: से उनको आइडेंटिफाई करेंगे। तो A और कोलोन कोई स्पेस नहीं होगा, B: एक इसमें भी स्पेस नहीं होगा। तो ये रिजर्व है, मतलब ये ऑपरेटिंग सिस्टम ये रिजर्व नाम है, इसको अपन किसी दूसरे पर्पज के लिए यूज नहीं कर सकते। तो A: आप समझ गएंगे फ्लॉपी डिस्क ड्राइव को इंडिकेट करेगा, फर्स्ट फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। B: रिजर्व हो गया सेकंड फ्लॉपी डिस्क ड्राइव के लिए। तो 2 इंडिकेशंस तो आप हटा दो। फिर आगे अपन जितनी भी ड्राइव यूज करेंगे वो A और B के बाद से होती है। अगर आप चाहोगे फ्लॉपी डिस्क ड्राइव को डिसेबल करना है तो अपन बायोस प्रोग्राम को F2 या डिलीट की से ओपन करके अपन बायोस में इस फ्लॉपी डिस्क ड्राइव को डिसेबल कर दूंगा, तो ये फिर दिखेगी भी नहीं और काम भी नहीं करेगी, ये डीएक्टिवेट हो जाएगी। तो अगर आपको इसको एक्टिवेट रखना हो तो बायोस के प्रोग्राम में इसको इनेबल रखो। तो ये 2 ड्राइव अब लेटेस्ट कंप्यूटर में तो ये हटा दी, मतलब पहले 1971 से 1900 मतलब ये 2000 के समथिंग फ्लॉपी डिस्क ड्राइव का बहुत ज़्यादा यूज होता था। डेटाज को, प्रोग्राम्स को स्टोर करने के लिए अपन फ्लॉपी डिस्क यूज करते थे। तो अपनी फ्लॉपी डिस्क मतलब ऐसे 2 कैपेसिटी में बहुत चली है ना। एक तो ये 1.2 MB की 5 क्वार्टर इसका डायमीटर है, एक यहाँ पे हो गया 1.44 MB की, है ना। इसमें भी फिर 360 किलोबाइट की अलग हुआ करती थी, 2 कैटेगरी थी। और ये आपकी 3.5 क्वार्टर इसका डायमीटर हो गया, 3.5 डायमीटर हो गया, और 1.44 MB इसकी कैपेसिटी हो गई। तो ये फ्लॉपी डिस्क है छोटी वाली, ये बड़ी वाली, और इससे बड़ी एक और हुआ करती थी। तो फ्लॉपी डिस्क है ना 3 डिवाइसेज में अवेलेबल थी। अगर अपन शुरू के बिगिनिंग लेवल पे चले, बिगिनम एकदम इस फ्लॉपी डिस्क का हिस्ट्री देखें तो स्टार्टिंग 71 से शुरू होती है। तो 8 इंच डायमीटर की पहली फ्लॉपी डिस्क लगी थी कंप्यूटर में। दूसरी फ्लॉपी डिस्क 5 क्वार्टर डायमीटर की आई। फिर तीसरी फ्लॉपी डिस्क ड्राइव 3.5 इंच डायमीटर की हो गई। तो ये 3 तरह की फ्लॉपी डिस्क है। आजकल फ्लॉपी डिस्क बिल्कुल ही बंद हो गई। तो सेकेंडरी स्टोरेज जब भी पढ़ोगे तो ये मैग्नेटिक स्टोरेज में आएगी फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। तो फ्लॉपी डिस्क के लिए फिक्स हो गया, A: रिजर्व हो गया, B: रिजर्व हो गया। अब अपन आगे डिवाइस यूज करते हैं हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क है ना 1983 से स्टार्ट हो जाती है हार्ड डिस्क की थ्योरी। तो हार्ड डिस्क को अपन देखें तो हार्ड डिस्क अगर 1983 की बात करें तो ये आपकी हार्ड डिस्क की ड्राइव है।
फ्लॉपी डिस्क में तो अपन ने क्या देखा था कि डिस्क अलग थी और ड्राइव अलग थी। ड्राइव को FDD नाम दिया और फ्लॉपी डिस्क आपका सेपरेट हो गया। तो दो यूनिट से 2 यूनिट मिलके है ना एक पूरा फ्लॉपी डिस्क का अपन यूज कर रहे थे। अब ये क्या है, अब ये देखोगे कि ये क्या है, ये हार्ड डिस्क है ना। पीछे से देखोगे ये हार्ड डिस्क है, ये पीछे का देखोगे ये हार्ड डिस्क का कंट्रोलर कार्ड है ना। ये हार्ड डिस्क का कंट्रोलर कार्ड है, ठीक है ना। अभी ये पहले हार्ड डिस्क इतनी बड़ी साइज़ की हुआ करती थी। ये जो मेरे हाथ में हार्ड डिस्क है, ये 20 MB की, ये 20 MB की हार्ड डिस्क है ये। अब तुम देख लो, अभी जो हार्ड डिस्क अपन यूज करते हैं 2 TB 4 TB 1 TB, तो कहाँ MB और कहाँ TB। तो उस टाइम है ना इतनी बड़ी बड़ी हार्ड डिस्क हुआ करती थी। हार्ड डिस्क का अगर इतिहास पढ़ोगे तो 1956 से शुरू होता है। जो फर्स्ट हार्ड डिस्क यूज हुई थी वो 2 रेफ्रिजरेटर की साइज़ के बराबर की मान लो कि एक रेफ्रिजरेटर होता है उतनी बड़ी बड़ी है ना हार्ड डिस्क हुआ करती थी। फिर रिड्यूस होते होते कंप्यूटर में एग्जैक्ट जो यूज होने लग गई थी है ना। तो इंटरनल जो हार्ड डिस्क यूज हुई थी 1983 में यूज हुई थी। तो हार्ड डिस्क इतनी बड़ी साइज़ की कैपेसिटी की हुआ करती थी। इसका 20 MB की हार्ड डिस्क है ये। अब 90 के आसपास की थ्योरी है, 1990 के आसपास ये हार्ड डिस्क चला करती थी है ना। 89-90 के आसपास है ये। 20 MB इसकी कैपेसिटी है, 20 MB इसकी कैपेसिटी है। फिर ये हार्ड डिस्क रिड्यूस हुई है ना। फिर रिड्यूस होके ये हार्ड डिस्क है ना ऐसे आ गई। ये आपकी 80 MB के आसपास की हार्ड डिस्क है। पहले जो मैंने दिखाई थी 20 MB की। अब आप देखोगे कि साइज़ में भी थोड़ी सी बड़ी है, थिकनेस में भी ज़्यादा है ना, इसकी विड्थ ज़्यादा है। तो ये इसका पीछे का हार्ड डिस्क का कंट्रोलर कार्ड है, ये कनेक्टिविटी का पार्ट है। तो ये हार्ड डिस्क आपके ना ऐसे हो गई है, ठीक है ना। फिर ये इसको भी रिड्यूस किया तो फिर कैपेसिटी बढ़ती गई। फिर हार्ड डिस्क आपकी ऐसे आई, ऐसे हार्ड डिस्क आई। कनेक्टिविटी देखोगे तो ये SATA हार्ड डिस्क है फिलहाल मेरे हाथ में। तो ये अभी जो कैपेसिटी है इसकी 350 इसकी GB की हार्ड डिस्क है ये। 320 GB की हार्ड डिस्क है ये, 320 GB की हार्ड डिस्क है। थोड़ा सा है ना इसका देखोगे आर्किटेक्चर भी चेंज हो गया, हार्ड डिस्क का कंट्रोलर कार्ड भी चेंज हो गया है ना। इसकी पूरी शेप भी चेंज हो गई। फिर ये भी है ना आजकल थिकनेस में भी इसको कम कर दिया और इसकी जो डायमेंशन है वो भी रिड्यूस हो गई। फिर अब नेक्स्ट हार्ड डिस्क देखें तो ये और हार्ड डिस्क देखोगे आप तो ये देखो, ये लैपटॉप की हार्ड डिस्क है, बिल्कुल छोटी साइज़ की होती है, बिल्कुल है ना स्लिम हार्ड डिस्क है। ये इसकी कनेक्टिविटी है, ये पीछे का हिस्सा हो गया हार्ड डिस्क का, ये लैपटॉप की हार्ड डिस्क हो गई। तो इसको अपन लैपटॉप की हार्ड डिस्क बोलेंगे। ये जो मेरे हाथ में है ये लगभग होगी आपकी 1 TB की हार्ड डिस्क कह दो आप इसको। ये 1 TB की हार्ड डिस्क है ना। लैपटॉप के अंदर लगती है, लैपटॉप में छोटी होगी, बिल्कुल रिड्यूस हो गई है। फिर अपन और भी देखें कि ये जो मेरे हाथ में हार्ड डिस्क है ये एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है ना। ये एक्सटर्नल पूरा केस है कि एक पूरा कवर चढ़ा हुआ है, इसमें एक सर्किट है छोटा सा केसिंग में लगी हुई है। इसको अपन है ना ये केबल के थ्रू और मदरबोर्ड से कनेक्टिविटी दे सकता हूँ मैं, केबल के थ्रू मदरबोर्ड से कनेक्टिविटी दे सकता हूँ। ये USB पोर्ट में लग जाती है। तो ये एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है, 1 TB की हार्ड डिस्क है। तो ये हार्ड डिस्क को आप देखोगे तो ये डिफरेंट शेप में हो गई। अब इस हार्ड डिस्क को कैसे पहचाने अपन कि विंडोज़ में, डोस में है ना, MS DOS में या लिनक्स में इन हार्ड डिस्क की पहचान कैसे होती है। तो हार्ड डिस्क का ना नोमेनक्लेचर या ड्राइव का जो इंडिकेशन होगा वो क्या होगा, हार्ड डिस्क को अपन है ना कौन से लेटर से है ना डिनोट करेंगे। तो आप ऐसे आइडिया लगा लो कि कंप्यूटर में अपने एक कंप्यूटर में एक हार्ड डिस्क भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है। हार्ड डिस्क के ना पार्टीशन भी हो सकते हैं। तो पार्टीशन अगर हो गए तो फिर है ना इसका अलग अलग 2 सेक्शन हो सकते हैं मतलब। तो आप ऐसे ना आइडिया लगा लो कि कोई भी अपन हार्ड डिस्क अगर यूज करेंगे कंप्यूटर में, तो कोई भी अपन हार्ड डिस्क यूज करेंगे तो फिर ये C: है ना और D: ये फिक्स हो गया कि हार्ड डिस्क, इसका मतलब होता है कि C: आ गया। तो इसका मतलब आप समझ लो कि फर्स्ट हार्ड डिस्क ड्राइव हो गई है, ठीक है ना। और कई बार क्या होता है कि हार्ड डिस्क के अपन पार्टीशन कर दे, तो पार्टीशन कर देंगे तो अब C के बाद में जो भी है ना लेटर आएगा, कि C के बाद में जो भी अल्फ़ाबेट आता है D: E: F: तो उसका फिर नोमेनक्लेचर हो जाएगा। जैसे जिस प्रकार होता है ना, जैसे एक बड़ा मकान है, अब उसकी इस मकान की साइज़ 1000 गज है। अब आप चाहते हो इसके 2 हिस्से कर दो और मकान का नंबर है 140। अब मैं कहूँगा कि पहले वाले हिस्से को तो 140A दे दो,
और सेकंड वाले पार्टीशन को 140B दे दो। तो अगर आपके पास ऐसे ऐसे सिंगल हार्ड डिस्क है ना, अगर आपके पास ऐसे सिंगल हार्ड डिस्क है, आप चाहते हो कि इसका है ना पार्टीशन कर दो, कि इसके है ना ब्लॉक बना दो दो, तो दो पार्टीशन करूँगा तो पहला पार्टीशन C: से फिक्स हो गया नाम उसका, और सेकंड पार्टीशन आपका D:। आप कहोगे इसके 4 पार्टीशन कर दो, तो अगर 4 पार्टीशन करूँगा मैं इसके, तो C:, D:, E:, F:। तो ये इसका ना नोमेनक्लेचर हो जाएगा कि पार्टीशन कर दें, फिर इसकी पहचान कैसे होगी। तो C: का मतलब होता है कि हार्ड डिस्क का पहला हिस्सा, D: का मतलब हो गया हार्ड डिस्क का सेकंड हिस्सा, है ना। E: का मतलब हो गया हार्ड डिस्क का थर्ड हिस्सा, है ना। F: का मतलब हो गया हार्ड डिस्क का 4th नंबर का हिस्सा। तो अगर ड्राइव के जितने भी आप पार्टीशन करोगे तो आपके ये अल्फ़ाबेट है ना एक सीरियल वे में चलते जाएंगे। तो अपन हार्ड डिस्क को अगर C: नाम से करते हैं तो फर्स्ट हार्ड डिस्क होगी, हमेशा हार्ड डिस्क C: से स्टार्ट होती है। कहीं पे भी देख लो आप, किसी भी लैपटॉप में, डेस्कटॉप में C: से होती है। और D: करूँगा मैं तो ये हार्ड डिस्क का सेकंड पार्टीशन कर दो, सेकंड पार्टीशन, सेकंड हार्ड डिस्क, है ना, सेकंड पार्टीशन बोल सकता हूँ इसको। फर्स्ट एक हार्ड डिस्क है उसके अपन वो कर दे, है ना, पार्टीशन बना दे। अगर एक हार्ड डिस्क है 4 पार्टीशन कर दें, 4 पार्टीशन कर रखे हैं आपने सपोज 4 पार्टीशन, तो 4 पार्टीशन कर रखे हैं तो आपका C:, फिर D:, फिर ना ऐसे E:, और फिर F:। तो ये फिक्स हो जाएगा, ठीक है ना। ये तो हार्ड डिस्क तक की थ्योरी होगी। अब हार्ड डिस्क के बाद में अपन कंप्यूटर में ये है ना, ये हो गया। अब CD लगा दे, DVD लगा दे, ब्लू रे डिस्क लगा दे। अब आपके पास जैसे ये होती है कि ये अपन देख रहे हैं कि मेरे हाथ में ना ये क्या है ना, ये जो देखोगे ये CD है। CD का क्या मतलब हुआ? कॉम्पैक्ट डिस्क। CD का क्या मतलब हुआ? कॉम्पैक्ट, COMPACT, कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है ना। तो ये एक कॉम्पैक्ट डिस्क होगी, सिंगल इंडिपेंडेंट मतलब हो गया, ये है ना डिवाइस हो गई। और ऐसे अगर मैं देखूं कि ये आप है ना, ये DVD है, तो अब इनको अपन है ना क्या काम में लेंगे? ये ऑप्टिकल स्टोरेज है। ऐसे आपका ब्लू रे डिस्क हो सकती है ना, ऐसे ब्लू रे डिस्क हो सकती है। अब इनको ऑप्टिकल स्टोरेज में डालते हैं अपन, CD को, DVD को। DVD का मतलब क्या? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, और ऐसे ब्लू रे डिस्क। तो ये 3 तरह के अलग अलग है ना डिस्क होती है। अब इन डिस्क को कैसे कंप्यूटर में यूज करेंगे, कि इन पे रीड कैसे करें, राइट कैसे करें? तो सिंपल सी थ्योरी है कि इनको अगर प्ले करना हो, इनको यूज में लेना हो, तो सिंपल सी थ्योरी है कि वो डिवाइस तो आएगी बीच में। तो उस डिवाइस को क्या बोलेंगे? तो CD-ROM ड्राइव, है ना। अब आप देखो ये आपके पास क्या है, ये CD-ROM ड्राइव है ना। ये DVD राइटर है मेरे हाथ में। तो ये DVD राइटर क्या करेगा? इसका देखोगे कनेक्टिविटी वाला पीछे वाला जो पोर्शन है ये हो गया, फ्रंट का पोर्शन आपका ये हो गया, है ना। और इसके ऊपर ये पूरा कवर है, इसमें पूरा मैकेनिज्म है, इसी में रीड राइट हेड सब कुछ लगा हुआ है, मोटर लगी हुई है, रोटेट होने का पूरा सिस्टम्स है। तो ये DVD राइटर रेक्टेंगुलर शेप में हो गया, ठीक है ना। ये मेरे हाथ में LG कंपनी का है। इसका टॉप देखोगे, बॉटम देखोगे, बैक का पोर्शन देखोगे, ऐसे है ना। ये फ्रंट से ये ट्रे खुलती है, ट्रे में अपन इसको CD को रख देते हैं, पुश करेंगे अंदर चली जाएगी, है ना। तो ऐसे DVD ये दोनों ही पढ़ने का सिस्टम हो गया। पहले क्या CD-ROM ड्राइव अलग होती थी, DVD-ROM ड्राइव अलग हो गई, DVD रीड राइट अलग हो गई, CD-R भी है, DVD-RW भी है। तो एक सिंगल ये आपकी ड्राइव हो गई। इसी में CD को प्ले कर सकता हूँ मैं, इसी में DVD को प्ले कर सकता हूँ, इसी में CD को राइट कर सकता हूँ, DVD को राइट कर सकता हूँ। तो ऐसे कई सारे इसके फॉर्मेट बन सकते हैं अपने पास। तो ये DVD राइटर है। अब तुम कहोगे ये इसकी पहचान कैसे होगी? अब इसकी पहचान ऐसे कैसे होगी कि अपना जो हार्ड डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क की पहचान तो होगी A:, सेकेंड फ्लॉपी डिस्क की पहचान होगी B:, है ना। अपने पास हार्ड डिस्क की जो पहचान होगी C:। हार्ड डिस्क में अगर पार्टीशन कर दे तो C के बाद में D:, E:, F:, ऐसे जितने पार्टीशन है उतने ये ड्राइव बन जाएगी, है ना। अब फिर अपन DVD भी कंप्यूटर में अगर लगा रखी है तो इसको फिर नाम क्या देंगे? तो आप से सोचो, अगर DVD लगा रखी है तो अपना है ना ये कहाँ पे ख़त्म हो रहा है? अब सपोज आपका ये जैसे फिनिश हो गया कि F: पे ख़त्म हो गया। अब DVD का नाम हो सकता है फिर G:। ये G: का मतलब ये DVD का DVD ड्राइव हो सकती है ये, है ना। अगर अपन 4 पार्टीशन हार्ड डिस्क के कर रखे हैं तो C:, D:, E:, F:, फिर G:। तो ये DVD
कई अलग अलग है ना, फिर नॉमेनक्लेचर उसी हिसाब से हो सकता है। कई बार फिर अपना हो सकता है कि डीवीडी लगा दी अपन ने, और कई अपन को फिर है ना रिक्वायरमेंट ऐसे हो जाती है। तो जैसे ये क्या है, अब ये देखोगे कि ये एक्सटर्नल डीवीडी राइटर है। इसका ये फ्रंट हो गया जो है ना, ट्रे यहाँ से पुश करेंगे, ट्रे निकलेगी, इसमें डीवीडी डाल देंगे, है ना। ये इसका पूरा कवर हो गया। बैक में देखोगे तो ये रेक्टेंगुलर शेप में है, इसके अंदर पूरा सर्किट है। इसको कनेक्टिविटी देते हैं इस पोर्ट से, यूएसबी केबल लगेगी और यहाँ से अपन केबल के थ्रू कंप्यूटर से कनेक्टिविटी दे देंगे, बोर्ड से, मदरबोर्ड से जोड़ देंगे यूएसबी ड्राइव से। तो अगर ये कंप्यूटर में मैं लगा दूंगा, फिर इसकी पहचान कैसे होगी? तो इसकी पहचान होगी कि अब आप देख लो कि आपके कंप्यूटर में फ्लॉपी डिस्क भी लगी हुई है, सेकंड फ्लॉपी डिस्क भी लगी हुई है, या फ्लॉपी डिस्क नहीं है, हार्ड डिस्क लगी हुई है। 4 पार्टीशन अपन ने कर रखे हैं। हार्ड डिस्क में डीवीडी राइटर भी लगा हुआ है। तो फिर देन अपन ने यूएसबी पे ये ड्राइव और लगा दी। तो ये ड्राइव अगर मैं लगा दूंगा तो फिर आप देखो कि ये नंबरिंग कहाँ पे ख़त्म हुई। तो ये नंबरिंग आपकी जी कोलन से ख़त्म हुई। तो जी कोलन से ख़त्म हुई तो है ना, फिर जी के बाद में ये एच कोलन हो जाएगा। तो एच कोलन का मतलब ये हो सकता है एक्सटर्नल डीवीडी राइटर, है ना। जो भी इसका नाम है, बफेलो, जैसे ये सैमसंग कंपनी की है, तो यहाँ पे नाम आ सकता है, ठीक है ना, कुछ भी। तो ये आपका ना डीवीडी आ गया। फिर हो सकता है कि अपन ये कोई भी डिस्क लगाएंगे तो इसका नोमेनक्लेचर अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग चलेगा। फिर अपन को मान लो कि फ्लैश ड्राइव मेमोरी लगा देते हैं कंप्यूटर में। अब मान लो कि आप एक डीवीडी में, और देखो कि डीवीडी में ना ये लैपटॉप की डीवीडी है, कि लैपटॉप के अंदर जो लगती है ये लैपटॉप की डीवीडी है ना। तो ये सीधे, ये अपन इसको देखें तो ये सीधे है ना ऐसे लग जाती है, जैसे ये लैपटॉप की डीवीडी है ना। अब ये कैसे लगेगी? तो इसको अपन जैसे अंदर पुश करेंगे ना, एक इसका पूरा एक ब्लॉक होता है ना, स्लॉट होता है। तो जैसे अपन लैपटॉप को राइट हैंड की तरफ से लगाएंगे तो ये अंदर के अंदर पूरी चल जाएगी। एक पेज से इसको कस देते ऊपर, लैपटॉप के टॉप से कस देंगे तो ये छोटी सी बिल्कुल स्लिम है ना डीवीडी राइटर है ये। तो लैपटॉप के अंदर है ना, ये अपना नोटपैड, मतलब ये नोटपैड कंप्यूटर होते हैं, तो उसमें ये लगा सकते हैं अपन, है ना, नोटबुक कंप्यूटर मतलब। फिर अपन आगे और देखें। अब अपन अपने पास है ना ऐसे अलग अलग है ना ये हो सकती है। जैसे ये मेरे हाथ में मेमोरी कार्ड है ना, ये मेमोरी कार्ड है छोटा सा, एसडी कार्ड भी कह सकता हूँ इसको। तो इसको अपन को लगाना हो कंप्यूटर में तो ये मेमोरी कार्ड कह दो, ठीक है ना। ये आपके ये पेन ड्राइव कह दो, यूएसबी पेन ड्राइव, ठीक है ना। ये भी आपकी पेन ड्राइव है ना, ये भी आपकी पेन ड्राइव है, ठीक है, ये भी आपकी पेन ड्राइव है। मेरे हाथ में ये 3.0 कैपेसिटी की है ना पेन ड्राइव है, ये आपकी 2.0 कैपेसिटी की पेन ड्राइव है। इसकी कैपेसिटी 16 GB हो सकती है, इसकी कैपेसिटी मान लो 32 GB है, हो सकता है 64 GB की भी हो सकती है। और मेरे हाथ में एक ये OTG पेन ड्राइव है। तो OTG का मतलब होता है कि ये दोनों तरफ से कनेक्टिविटी हो सकती है इसकी। मैं मोबाइल में डायरेक्ट भी लगा सकता हूँ, स्मार्टफोन में, और स्मार्टफोन में इसमें है ना USB से भी कनेक्टिविटी में दे सकता हूँ, दोनों ही पोर्ट है। OTG तो ऑन टाइम गो, ओ का मतलब ऑन, टी का मतलब टाइम, और जी का मतलब गो, ऑन टाइम गो, OTG। इसको OTG या OTG पेन ड्राइव में कह सकता हूँ, USB पेन ड्राइव। तो ये आपका ना मोबाइल में भी लग जाती है और USB पोर्ट में भी लग जाती है, दोनों की तरफ से कनेक्टिविटी है, तो इसका नाम OTG रख दिया। तो ये मेमोरी कार्ड ये है ना। फिर इनको अपन कैसे पहचानें? तो आप देखोगे कि अपना जो नोमेनक्लेचर चला, मेमोरी फ्लश ड्राइव है तो USB यूनिवर्सल सीरियल बस, USB ड्राइव हो सकती है कोई सी भी, है ना, स्टोरेज में। तो USB में जैसे प्लग करूँगा तो ये नोमेनक्लेचर फिर बढ़ जाएगा, है ना। ऐसे मेमोरी कार्ड लगा दिया मैंने कंप्यूटर में, तो GH जहाँ से नंबरिंग ख़त्म हुई है उसके बाद में है ना ये ड्राइव अलग से इंडिकेट हो जाएगी। SD कार्ड लगा दूँ, सिक्योर है ना डिजिटल कार्ड, SD का मतलब हो गया सिक्योर डिजिटल कार्ड। तो ये लगा दूँ तो फिर ये H के बाद में है ना जो भी नंबरिंग आ रही है, I आ रहा है, J आ रहा है ना, K आ रहा है, तो उसके बाद ये नंबरिंग हो जाएगी। तो अगर अपने पास एक मल्टीपल ये डिवाइसेज लगी हुई है तो फिर इनका हर डिवाइसेज का एक रिजर्व नाम हो जाएगा। तो अब ऐसे सोच लो कि पहले तो ये कंप्यूटर में ना बायोस प्रोग्राम या सीमोस सेटअप प्रोग्राम इनको डिटेक्ट करेगा। अगर USB को डिटेक्ट नहीं करता है तो फिर ये नाम ही नहीं आएगा उसका। तो सबसे पहले तो ये देख लो कि हार्ड डिस्क वर्किंग में होगी या नहीं होगी। हार्ड डिस्क मान लो क्रैश हो जाए तो हो सकता है कि बायोस ने उसको डिटेक्ट ही नहीं किया हो। अगर बायोस ने डिटेक्ट नहीं किया तो फिर ये नोमेनक्लेचर उसका चलेगा ही नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम भी उसको अनडिफाइन ही कर देगा। तो कोई भी अपन डिवाइस की कनेक्टिविटी देंगे तो केबल के थ्रू ये अपन कनेक्टिविटी देंगे मदरबोर्ड से। तो कोई भी डिवाइस को जोड़ोगे तो मदरबोर्ड के थ्रू
ये है ना बायोस प्रोग्राम में उसकी एंट्री हो जाती है, ऑटो डिटेक्ट कर लेता है, ये अपने आप है ना सेल्फ कॉन्फ़िगर कर लेगा। तो ये कॉन्फ़िगर करने के बाद में फिर ऑपरेटिंग सिस्टम का रोल शुरू होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम्स में कौन कौन से होते हैं? MS DOS, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़ GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम्स, डॉस क्या सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम्स के थ्रू जितने भी डिवाइसेज है, डेटाज है ना, पूरे रिसोर्सेज को अपन ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही है ना मैनेज करेंगे। तो अब ऐसे आइडिया लगा लो कि हार्ड डिस्क है ना C: से ही क्यों शुरू होती है, क्योंकि A: तो है ना फ्लॉपी डिस्क के लिए रिजर्व हो गया, तो अपन है ना C ड्राइव का A: आएगा ही नहीं, नाम ही नहीं आएगा। तो B: सेकेंड फ्लॉपी डिस्क के लिए रिजर्व हो गया। अब आजकल ये दोनों डिवाइसेज है ना बंद हो गई, फिर भी है ना A: B: रिजर्व ही चल रहा है। और अपन जब भी हार्ड डिस्क लगाएंगे तो हमेशा C: से शुरू होगी। फिर अगर हार्ड डिस्क के पार्टीशन करते हो तो जितने पार्टीशन करोगे तो C के बाद में D: है ना, E: F: ऐसे है ना नोमेनक्लेचर चलेगा। कोई भी अपन पेन ड्राइव लगा दे, फ्लश ड्राइव लगा दे, है ना मेमोरी कार्ड लगा दे, तो उसका एक है ना एक ड्राइव का अलग से असाइनमेंट हो जाएगा, एक लेटर और कोलोन के साथ में उसका एक प्रॉपर एक है ना नोमेनक्लेचर हो जाएगा। अपन चाहें तो इसका नोमेनक्लेचर ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू बदल भी सकता हूँ। पार्टीशन को अपन मैं चाहूँ तो एक्सटेंड भी कर सकता हूँ और श्रिंक भी कर सकता हूँ, है ना। तो अपने पास ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू फिर अपन ये कोई भी अगर चेंजेज करना चाहें तो अपने पास फैसिलिटीज है, कमांड के थ्रू अपन चेंजेस कर सकते हैं। तो अपना जो मेन अभी आज का जो टारगेट है, तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में डिफरेंट डिवाइसेज आती है। तो कौन कौन सी डिवाइसेज आती है? तो एक तो ये पूरे नाम याद हो जाना चाहिए, मैग्नेटिक है, ऑप्टिकल है, फ्लश मेमोरीज का। फिर इनको अपन यूज करेंगे, कंप्यूटर से कनेक्टिविटी देंगे, तो इनकी एंट्री सीधी रोम चिप का एक प्रोग्राम्स हो गया जिसको CMOS या बायोस सेटअप प्रोग्राम कहेंगे। उनमें ये प्रॉपर कॉन्फ़िगर होगा। अगर ये कॉन्फ़िगर नहीं होता है तो प्रॉपर ये डिवाइसेज काम नहीं करेगी। फिर हर डिवाइसेज का एक ड्राइव का इंडिकेशन होगा। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स में रिजर्व है, इनको अपन किसी दूसरे पर्पज़ के लिए यूज में नहीं ले सकता। A: फिर अपन कोई भी फाइल सिस्टम को फॉलो करेंगे, डायरेक्टरी सिस्टम को फॉलो करेंगे, तो फिर ये ड्राइव का इंडिकेशन उसमें यूज ले सकता हूँ मैं। फाइल के नाम में मैं A: भी यूज कर सकता हूँ, B: भी कर सकता हूँ, C: भी कर सकता हूँ, D: भी कर सकता हूँ। कि आपकी कोई पर्टिकुलर फाइल है D ड्राइव में रखी हुई है और किसी फोल्डर में रखी हुई है, तो फिर ये नाम है ना यूज हो जाएगा। तो ये डॉस पढ़े चाहे विंडोज़ पढ़े तो ये रिजर्व डिवाइस नेम हो गया। A: B: C: D: ऐसे Z: तक ये कंप्यूटर में ने ड्राइव के लिए रिजर्व कर दिया। रिजर्व करने का मतलब होता है कि फिर इनको किसी दूसरे पर्पज़ के लिए यूज में नहीं ले सकते। जब कमांड चलाएंगे तो कमांड है ना किस में चलाओगे, फाइल में या फोल्डर में चलाऊंगा। तो फाइल और फोल्डर कहाँ रखी जाती है? तो कंप्यूटर में एक पर्टिकुलर है ना स्टोरेज डिवाइस होती है। मेरी फाइल है ना पेन ड्राइव पे भी हो सकती है, हार्ड डिस्क के सेकंड पार्टीशन में हो सकती है, हार्ड डिस्क के रूट पार्टीशन में हो सकती है। तो फिर उसको कैसे रेफ़र करेंगे? तो उसको रेफ़र करने के लिए ड्राइव इंडिकेशंस आएंगे। तो ये ड्राइव इंडिकेशन A: फिक्स हो गया, B: फिक्स हो गया, C: फिक्स हो गया, D: फिक्स हो गया। तो ये ज़रूरी है कि आपको इनका नॉलेज हो जाना चाहिए। तो ये कंप्यूटर है ना सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस को कैसे पहचाने? तो ऑपरेटिंग सिस्टम A: B: C: ये रिजर्व मान के चलो और इन्हीं के थ्रू इनकी पहचान होगी। इनका नोमेनक्लेचर असाइनमेंट है ना कैसे होता है, तो ये अपन ने पूरा सिस्टम्स बता दिया। तो आपको ये याद हो जाना चाहिए पूरा। फिजिकल वे में मैंने पूरी डिवाइसेज आपको दिखा दी। नेक्स्ट मेरा जो कभी है ना क्लास बनाऊंगा तो इनके फंक्शनिंग कैसे है ना, फंक्शनिंग एक्टिविटीज़ और ये कैसे इनका आर्किटेक्चर है ना, वो क्लास अपन लेके फिर इनकी आगे क्लास में इनको और क्लियर कर देंगे। तो आज की क्लास को यहीं पे एंड करेंगे। अगर पहली बार चैनल को देख रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दे, वे वीडियो को मैक्सिमम है ना शेयर करवा दे, बेल आइकॉन पे क्लिक भी कर दे, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।